और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के खास शो मोदी और भाईजान का। आज के एपिसोड में देखिए मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन से संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। सत्ता का धारदार संग्राम अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में परवान चढ़ने लगा है। मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी सरकार पर कितना है विश्वास? यही जानने TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मैं मध्य प्रदेश के उस नगरी में हूं जिसे बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में मैं मौजूद हूं। और उज्जैन हाल ही में कई तरह के तनाव को झेलने के बाद इस वक्त बाहर निकल चुका है। लेकिन मैं जिस इलाके में मौजूद हूं इसे दमदमा कहते हैं और एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की यहां पर रहती है। तो सबसे पहले जरा जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए। और इन मुसलमानों से मैं बात करूंगा और ये जानने की समझने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिसे भाईजान कहते हैं, देश में 9 सालों की सरकार चलाने के बाद देश के भाईजान यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन के भाईजान इस सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, और क्या सचमुच इन 9 सालों में मुसलमानों की जिंदगी कुछ बदल पाने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे हैं या नहीं। जैसे 60 साल वैसे 9 साल, या 9 सालों में कुछ बदला आप लोगों का? 9 सालों में सर बहुत कुछ बदला है। आज से 9 साल में 60 साल तक हमारे मुस्लिम भाइयों ने कांग्रेस को परंपरागत वोट दिए, लेकिन आज़ादी के वक्त 16% मुस्लिम नौकरियों में, आज की तारीख में 0.2% है। आज जो कहते हैं मुसलमानों को पंचर बना रहे हैं या जो भी ड्राइवरी कर रहे हैं, छोटा मोटा ये सब छोटे काम जो ये 60 साल कांग्रेस की देन थी। मोदी जी तो 2 साल पहले आए। मोदी जी ने आने के बाद बताया कि तालीम बहुत जरूरी है। शुरुआत अच्छी है या खराब है? क्योंकि मोदी जी जब भी कुछ नया लाते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या कोई भी कानून आता है या कोई भी योजना आती है, कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो ये कहता है कि ये मुसलमानों के विरोध में है। नहीं सर, पूरी तरह से मुस्लिम विरोध में। आज धारा 370 कश्मीर से हटाई है, तो इसका फायदा किसको? कश्मीरियों को मिला। 9 सालों में जो पिक्चर दिखाई गई थी बीजेपी को लेकर कि बीजेपी तो दंगे वाली पार्टी है, दंगे करा देंगे, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, भेदभाव होगा, डर और दहशत, कितने और डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। क्योंकि जहां आप रह रहे हैं यहाँ तो 1 आध साल बीच के हटा दें तो यहाँ 20 साल से बीजेपी काबिज है। आज का मुसलमान बहुत अच्छी तरह रह रहा है। हाँ। कभी डर के साए में तो नहीं, नहीं है। दंगे भी होना बंद हो गए हैं। कांग्रेस के जो टाइम दंगे होते थे वो दंगे नहीं हो रहे हैं और आज के सुकून से रह रहा मुसलमान। सुकून से रह रहे हैं। हर फैसिलिटी मोदी जी ने हमको दी है। 2.5 लाख को मकान बनाने के पैसे दिए हैं। लाडली जो मुसलमानों का विरोधी ये कहा दिया है? मोदी जी तो भेदभाव करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, मैंने ऐसा सुना है राजनीतिक दलों के भाषण में। तो मुसलमान क्या सोचता है, कितने बड़े विरोधी है मोदी जी आपके? नहीं, हमारे कोई विरोधी नहीं है। मोदी जी ने हर चीज मुसलमान को दी है। बतौर मुसलमान जब तुलना करते हैं 60 साल बनाम 9 साल की, तो किसका शासनकाल अच्छा लगता है? वो 60 साल जो आपकी हुकूमत, जिसको आप पार्टी को वोट देते आए हैं, जिसकी सरकारें बनाते आए हैं, या वो जिसको बहुत कम एक तबका मुसलमानों का वोट दिया है, वो शासनकाल, वो सरकार अच्छी? भाई सरकार तो ये 9 साल में जो तरक्की हुई, ये 9 साल में कुछ ज्यादा हुई। 60 साल के अंदर जो चलता है परंपरा वो तो चला ही है, चला है, मगर नई जो युवाओं को अपना भविष्य आगे देख रहा है। मुसलमान तो मोदी जी को वोट नहीं करता, लेकिन अब तो करता है ना। अब करता है, अब करता है ना। 14 में तो नहीं किया था। वोट तो करता ही है, वोट करता है। मुसलमान कब से वोट कर रहा है मोदी जी को? करता है कि नहीं करता है? ईमानदारी से बताइएगा, सीने पे हाथ रख के। बिल्कुल कर रहा है। अब कर रहा है। 14 में किया था, 14 में कम किया था। ईमानदारी से धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है। कुछ परिवर्तन हो रहा है? सब हवा हवाई है, टीवी अखबार में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कि भाई मुसलमानों का बड़ा बढ़ा हो रहा है और जमीन पे कुछ नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। मुसलमान पहले भी परेशान था, मुसलमान आज भी परेशान। सच्ची बात ये है कि सड़क बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए थोड़ी बन रहे हैं, सभी के लिए बन रहा है। उसमें क्या मुस्लिम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली जो बहनों के लिए 1000 रुपये आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि हिंदू महिलाओं को डाल रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं भी इसका फायदा उठा रही है। कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को फायदा हो रहा है और एक एक कानून ला रहे हैं जो मुसलमानों के विरोध में है।
अब बताइए, ट्रिपल तलाक जैसा कानून मुस्लिम महिलाओं को कमजोर करने के लिए, वैसे साहब कह रहे हैं ये कानून आ गया हमारे शरीयत के खिलाफ है। गलत बात है, इसमें महिला मजबूत हुई है। भाई आप किसी भी बहन बेटी को किसी को भी छोड़ दोगे, एकदम अचानक छोड़ दोगे तो वो उसका भालन पालन कहाँ से करेगी। आयुष्मान कार्ड, सिलेंडर, राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास कुछ मुसलमानों को मिला है कि सिर्फ सारे हिंदुओं को 70% हिंदुओं को मिल रहा है? हिंदू मुसलमान दो ही को मिल रहा है। क्या क्या बनवाया आपने जरा बताइए। आयुष्मान कार्ड है, राशन उठा रहे, मिल रहा ना, प्रधानमंत्री आवास मिला, मिला मुसलमान होके भी मिला। किसने दिया? राहुल गांधी ने? नहीं, मोदी जी ने। वोट तो आप लोग कांग्रेस को करते हैं? नहीं, मोदी जी को देते हैं। कब से? योजना जब से योजना आई तब से। 14 में मुसलमान किसको दिया ये बताइए जरा ईमानदारी से। बीजेपी 14 में? नहीं, आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। सबके चेहरे पे मुस्कान जरा दिखा दो, सब लोग मुस्कुराना जानते हैं। 14 में तो मुसलमान नहीं दिया था, ये बात मान लीजिए। 2-4% की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन अब भले देना शुरू हो गया। 14 में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना, बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया था। मुसलमान क्या सोच रहा है? कुछ बदला उदला की सब ऐसे ही है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तब भी कमाते थे, तब भी खाते थे। कुछ सरकार के आने का कोई परिवर्तन है? नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 मुस्लिम चेहरों को लिया है। अगर 2 मुस्लिम चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया है, मतलब मुसलमानों का रुझान, मुसलमानों का झुकाव, मुसलमानों का भरोसा, मुसलमानों का वकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि चाहे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, अनाज फ्री देने का हो, कोविड का वैक्सीन देने का हो, उन सब में हमने भेदभाव नहीं देखा कि मुस्लिम लाइन अलग होगी, हिंदू लाइन अलग होगी। 60 सालों में हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज डिजिटलाइजेशन है। इसके माध्यम से हम हमारे बच्चे शिक्षा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज से 9 साल पहले कितने IAS थे, कितने MD, MS डॉक्टर थे। आप इतिहास उठा कर देख लें, पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा IAS IPS बने इंडिया में। 60 साल बनाम 9 साल वाला जो कंपेरेटिव है वो बैलगाड़ी और बुलेट ट्रेन का कंपैरिजन। अच्छा, आज मुसलमान बुलेट ट्रेन में बैठने की क्षमता रख रहा है। अच्छा, तो किसकी बदौलत? 9 साल की बदौलत? बेशक, मोदी जी की बदौलत। बेशक। लेकिन मोदी जी तो आपके विरोधी हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपसे भेदभाव करते हैं। आप आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। ये सब पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट हो सकते हैं, आम जन भावना ऐसी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं ये जरा बताइए। 2 बच्चे। 2 बच्चे, तो एक को आप रोटी खिलाते होंगे, दूसरे को चावल खिलाते होंगे, या दोनों को बराबर खिलाते हैं? तो एक देश में हिंदू और मुसलमान भाई है कि नहीं है? तो एक देश से कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये सब पॉलिटिकल विरोध है। ओवैसी भी विरोध करने से देश की जनता, देश कांग्रेस भी तो विरोध करती है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं। पक्ष तो विरोध के लिए बनाना। जनता कहाँ विरोध कर रही है? हम नहीं कर रहे, हम तो साथ में ना मोदी जी के। ये लोकतांत्रिक विरोध है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छी योजना है जो मोदी जी ला रहे हैं। मतलब लोकतांत्रिक विरोध ठीक है, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन उसका लेकिन बरगलाना नहीं चाहिए। 60 साल तक आप लोगों को बरगलाया गया कि नहीं बरगलाया गया? बरगलाया गया कि नहीं? बिल्कुल बरगलाया गया। अच्छा, अंधेरे में रखा गया। आज भी कोशिश हो रही है, मुसलमानों कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मुसलमानों को 60 साल तक वोट बैंक के रूप में काम में लिया गया। पहली बार मोदी जी स्वप्रेरित मुस्लिम वोट की अपेक्षा करते हैं। स्वप्रेरित अपनी तरफ से, अपनी तरफ भोपाल की धरती से, बिल्कुल इसी मध्य प्रदेश की धरती से उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। कभी नाम सुना था आप लोगों ने पसमानदा मुसलमानों का? आप बताइए, आप लोग मुसलमान हैं, कभी किसी दल ने 85% मुसलमानों की आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, कभी नाम सुना था पसमानदा मुसलमानों का? पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, तो ये अच्छा किया या खराब किया? ये नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगा कि जब से बीजेपी आई है, जब से काफ़ी सुधार है भाई, रोड को लेकर के, बिजली को लेकर के, और शिक्षा को लेकर के, और दवाइयों को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के, अभी तक तो सारे सुधार होते आए हैं। और पहले में हो सकता है कि 2014 में कम जुड़े हुए थे, पर आज की कंडीशन ये है कि मैं समझता हूँ 100% मुसलमान बीजेपी से जुड़ना चाहता है, जानने को तैयार है। हाँ, क्यों? ये तो नफरती पार्टी है, ये तो हिंदू वाली पार्टी है, ये तो भगवा वाली पार्टी है। आ रहे ये तो सिर्फ माहौल बनता है, और माहौल बना दिया था। पर आज का मुसलमान जब देख रहा है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसको वो खुद भी अकल रखता है, वो खुद भी समझ रखता है। मुसलमान अब फैसला करने की स्थिति में आ गया है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बिल्कुल, मुसलमान ने फैसला कर दिया है। अब वो स्वप्रेरित वोट बैंक है, वो यूज के बहकावे में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। 14 के चुनाव आपको याद है? राजनीतिक दलों के भाषण याद है आपको? क्या कहा जाता था, जरा बताइए। मुस्लिम विरोधी पार्टी। मुस्लिम विरोधी में कितना विरोध किया मुसलमानों का मोदी जी ने, जरा बताइए। 2014 से पहले लोगों की सोच थी ऐसी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और अब
अब मुसलमान बदल रहा देश का कि नहीं बदल रहा है ना, क्योंकि मुसलमान शिक्षित हो गया और समझ रहा है सब चीजों को। 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मेरे कहने मत जाइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए जो बेहतर करेगा, 60 साल आपने वोट दिया, ऐसे धोखा मत दीजिए। कहाँ जाएंगे वो? उनके भी तो अपने सपने हैं ना, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना है कि नहीं बैठना? तो हमारे सपने कहाँ गए? हमारे सपने कहाँ गए? तो किसके सपने से? राहुल गांधी का सपना साकार होगा या देश के मुसलमानों का सपना? देश के मुसलमानों का। हाँ, मुसलमान जाग गया, जाग गया। देश का सपना पूरा होगा भैया। सर देश के मुसलमानों का सपना पूरा होगा और माननीय मोदी जी के द्वारा ही पूरा होगा। क्यों भैया, सही कह रहे हैं ये लोग? कोई बात आपको समझ में आ रही है इन लोगों की? नहीं आ रही? पूरी समझ में आ रही है। समझ में आ रही है। 14 से पहले वाली समझ में आती थी कि अब वाली समझ में आ रही है? नहीं, 14 के पहले की समझ में नहीं आती थी, वो 8वीं फेल थे। अब थोड़ा ललक ऐसी लगी कि पीजी नीट का एग्जाम का फॉर्म भरा है। बहुत बढ़िया। तो अब नीट तक आप लोग पहुंच गए हैं, ये क्या कम उपलब्धि है? हाँ, नाम बड़ी उपलब्धि है ना? हाँ, बड़ी तो उपलब्धि है, सब पढ़ने लग गए, सबकी आंखें खुल गई है। तो आंखें खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोदी जी आए, उसके बाद से आंखें खुली, सब समझ में आया, सब देखा। उससे पहले 14 मोदी जी तो 14 में आए ना। 14 पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? जगाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की थी। जिम्मेदारी निभाई गवर्नमेंट? नहीं, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। हाँ, 1% भी कोई योजना आई, सिलेंडर बटा हो, वैक्सीन लगा हो, आयुष्मान कार्ड बना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या कुछ भी हो, या राशन बटा हो, 1% भी ऐसा लगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला, ये हिंदू है तो इस वाली बस्ती को मिल गया, ऐसा लगा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार सब चल रहा है। कानून एक होना चाहिए, दो होना चाहिए? बताइए। कानून एक होना चाहिए, बताइए भैया। कानून एक होना चाहिए, दो? एक ही होना चाहिए दादा, कानून एक होना चाहिए, दो होना चाहिए? जब मुल्क एक, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो कानून एक या दो? एक होना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में है कि असुरक्षित हाथों में है? पहली बार 75 सालों में 24/7 वाला प्राइम मिनिस्टर मिला है देश को। 24/7 वाला। कभी आपने मोदी जी को छींकते नहीं देखा होगा, कभी बुखार नहीं आया, एक भी छुट्टी नहीं, त्योहार भी सैनिकों के साथ मनाते। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए थे अभी और कहा कि हमारे देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ मुसलमान। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मस्जिद दिखा दो भैया, मस्जिद दिखाएं। मैं मस्जिद के सामने बोल रहे हैं, हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये कुछ आवाजें थी जो अब तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से मुसलमानों की आवाजें आगे जारी रहेंगी। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे और कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। 8% मुस्लिम आबादी वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.73% मुसलमान हैं, जबकि उज्जैन लोकसभा के पिछले 3 नतीजों को देखा जाए तो 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, वहीं 2009 में यहां से कांग्रेस ने विजय का परचम लहराया। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद है और हम आ गए हैं मिल्कीपुरा इलाके में, जो घनी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग मस्जिद के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। और ये बताने के लिए क्योंकि दो चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2024 में देश का चुनाव यानी प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होगा। ऐसे में ये लोग क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीच के 1 आध साल हटा दीजिए तो 20 सालों से बीजेपी है और 9 साल से देश में काबिज है, तो देश का मुसलमान और मध्य प्रदेश का मुसलमान तो बड़ा परेशान होगा, बड़े डर और दहशत में होगा कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज, ये तो दंगों वाली पार्टी है, नहीं दंगे मुस्लिम विरोधी पार्टी ये हमारे ये विरोधी ने उड़ाया है। ये उनकी सोच है, क्या सोच जो सोच हम पर थोपी गई वो सोच है। हमारी सोच और हमारे लोगों की सोच जो ये है कि वास्तव में बीजेपी ने इससे पहले कमोबेश 60 साल की कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको डरा धमका के रखा। तो सच बताइए, जो बोल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है ये बताइए। प्योर सच्चाई है, 100% सच्चाई है। और ऐसा ही मुसलमानों के लिए बीजेपी बढ़िया कर रही है, खराब कर रही है? अच्छा कर रही है, डराती है ना। अच्छा, बीजेपी तो डराती होगी, धमकाती होगी, बड़े दंगे होंगे, बड़े डर और दहशत के साए में जीते होंगे आप लोग तो? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हमारे उज्जैन महाकाल की नगरी में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब भावना से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और हम लोगों में ऐसे कुछ नैतिकी नहीं। 9 साल के शासनकाल के बाद मुसलमानों को क्या समझ में आया? जो 60 साल वाले थे वो बेहतर हैं या 9 सालों में इस इंसान ने कुछ बेहतर किया इस वर्ग के लिए, इस कौम के लिए?
देखिए अभी अब मुसलमानों को इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि विकास के लिए अपने को मोदी जी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुसलमानों की तरक्की मोदी जी में है या कांग्रेस में? नहीं, अभी जो मोदी जी में को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 9 सालों में जितना भी काम किया वो देश के लिए बहुत बेहतर रहा है, और जिन लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया है वो लोग आगे बढ़े हैं, उनको वो योजनाएं मिली है। 2014 की बात करें तो परसेप्शन दूसरा था। मोदी जी ऐसा कह रहे हैं जो भी कानून लाते हैं, 370 कश्मीर में लाए, ट्रिपल तलाक लाए, अब एजुकेशन वाली बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड वाली बात हो रही है, तो ये सब मुसलमानों के विरोधी कानून है। इससे मुसलमान कमजोर होगा या आपको लगता है सशक्त होगा, मजबूत होगा? एक जागरूकता वाली बात है ये। मोदी जी जागरूकता ला रहे हैं कि अपना एक कानून पहचानो, और मैं जो कानून ला रहा हूँ सबके लिए ला रहा हूँ। बराबर का पास बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और 24 में फिर क्या हो रहा है? इस बार आप झांसे में आएंगे या फिर जो बेहतर होगा वो करेंगे? जो अच्छा करेगा उसको देंगे वोट। कौन बेहतर कर रहा है? अभी मोदी सरकार अच्छा कर रही है। मुसलमान सभी के लिए। देश का मुसलमान बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। मध्य प्रदेश का, उज्जैन का मुसलमान बोल रहा है बिल्कुल, जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। सही कह रहे हैं, ये बात सही है। आप नहीं भाजपा ही है ये? नहीं पैसा वैसा तो नहीं लिया शिवराज सिंह चौहान से? नहीं साहब, कोई स्कूल खुलवा दिया उनके नाम से, गैस एजेंसी दे दिया हो, पेट्रोल पंप दे दिया हो उनको? जो विकास करेगा बीजेपी मिलेगा। मुस्लिम लोग मतलब अब सब जागरूक हो गए, अब इंजीनियर, डॉक्टर और मतलब तमाम बड़ी बड़ी चीजें सपने देखने लगा है कि मुसलमान भी ये सपने देख रहा है कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये सपने देखने लगा। कैसे संभव हुआ? ये संभव ये हुआ कि मतलब सब देखता है ना आदमी कि यार मैं मतलब क्या पंचर बनाते ही रहूंगा जिंदगी भर, या सब्जी बेचता रहूंगा। कुछ फायदा मिला है मुसलमानों को कि नहीं? वो नहीं मिला साहब। भाई साहब ये बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मोदी जी के राज में 50 करोड़ से अधिक जो है वैक्सीन लगाए हैं, वो फ्री मुफ्त में 140 करोड़ को लगा है, 50 करोड़ को नहीं। देश की जितनी आबादी है सबको एमपी में, और ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। जितनी भी साहब जितनी सरकार की योजना है उनमें सबके लिए बराबर हिस्सा है, सबको बराबर उसका योजना का लाभ मिलता है, और हम तो चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता सब बनी रहे। तो बराबर काम हो रहा है कि कोई भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो देखिए ये है उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी से देश के भाईजान मोदी के भाईजान की राय। कल फिलहाल आज की तारीख में उज्जैन में मोदी के भाईजान के सफर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और इलाके, किसी और जिले में चलेंगे और जानेंगे देश के मुसलमानों की राय 2024 के चुनाव को लेकर। फिलहाल मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।